नमस्ते। 76 स्टडीज के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित हमारी जो क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपनी तैयारी की पकड़ मजबूत कीजिए। आज करेंगे इन प्रश्नों में प्रत्येक एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित है, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी है और सही समानार्थी शब्द चुनिए। ये यहाँ पे प्लेलिस्ट है आपकी, यूजीसी नेट से संबंधित है, सॉरी यूपी पीजीटी टीजीटी की ये प्लेलिस्ट चली हुई है। तो क्लास है हमारी 8-10 क्लास हो चुकी हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित है। ये जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है यूनिट वाइज। जैसे टॉपिक है हिंदी की कहानी, ये फिर उसके बाद है निबंध यूनिट 7, यूनिट 6, 4, 5, प्रैक्टिस यूनिट वाइज, जो सारी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी प्लेलिस्ट आप बनी हुई है तो आप वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमल, कमल का जो है सही समानार्थी शब्द आपको चुन के बताना है। पारिजात है, रजनी है, विभावरी है, भावनी है। तो राइट आंसर है पारिजात। पारिजात शब्द दिए हुए शब्द कमल का समानार्थी शब्द है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द है राजीव, पुंडरीक, जलज, सरोज, सरुह, नलिन, तामरस, काच, शतदल, अम्बुज, सरसिज, जबकि रजनी और विभावरी ये किसके समानार्थी शब्द है? रात्रि के। कलानिधि, कलानिधि का सही अर्थ है हिमांशु। हिमांशु शब्द कलानिधि का समानार्थी शब्द है। कलानिधि के अन्य समानार्थी शब्द इस प्रकार है: चंद्र, राकापति, राकेश, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, निशाकर। नीर एवं नंबू जल के समानार्थी शब्द हैं। तो जल के समानार्थी शब्द कौन कौन से? नीर और अम्बू। अगार घर का समानार्थी शब्द है। तुंग का समानार्थी शब्द है उन्नत, ऑप्शन ए। उन्नत तुंग शब्द का समानार्थी है। तुंग के अन्य समानार्थी शब्द है ऊंचा, ऊंच, शेष, उत्तुंग, गगनचुंबी, लंबा। पर्जंट का समानार्थी भयंकर, भीषण और प्रबल होता है। सिखी का समानार्थी शब्द है ऑप्शन बी मयूर। मयूर शब्द सिखी का समानार्थी शब्द है। सिखी के अन्य समानार्थी शब्द है मोर, सारंग, केकी, कालापी, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, सीता पांग। बैल के समानार्थी शब्द है वृष, वृषभ, ऋषभ और वलिहत, वलिवर्ध। मिलिंद का पर्यायवाची है समानार्थी शब्द ऑप्शन डी भ्रमर। मिलिंद का समानार्थी शब्द भ्रमर है। मिलिंद के अन्य पर्यायवाची शब्द है भोरा, अली, सदपद, मधुकर, हिरेब, मधुप। जबकि भुजंग के पर्यायवाची शब्द है शेषनाथ, व्याल, अहि। पन्नंग, फनीस, उरग, नाग, सारंग। सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं तटनी, वाहिनी, तरंगनी, झरनी, सैलजला, जयमाला, नंद, शैवालिनी, परवाहिनी, नदी आदि। इन प्रश्नों के प्रत्येक शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो ये होगा निर्लिप्त, निर्लिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द निर्लिप्त होगा। नाश होने वाले को नश्वर कहते हैं। अलगाव रखने के भाव को अलगाववाद कहते हैं। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु, ऑप्शन ए।
जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो के लिए एक शब्द जिज्ञासु कहलाता है। जन्म देने वाली स्त्री जननी कहलाती है। नीति में कुशल व्यक्ति को नीतिक कहते हैं। जानकी का अर्थ जनक की पुत्री से भी है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती। ऑप्शन डी। जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द किंवदंती होगा। स्वप्रिय का अर्थ होता है सबका प्यारा। लोकोक्ति का अर्थ है बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य। लोकोक्तियां आम जनमानस द्वारा स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों संदर्भों से उपजे वैसे पद एवं वाक्य होते हैं जो किसी खास समूह, उम्र, वर्ग या क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं। सबके समानाधिकार पर विश्वास करना। ऑप्शन बी समाजवाद। सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है। प्रगतिवाद का अर्थ है समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। अधिकार रखने वाला अधिकारी कहलाता है। रजोगुण वाला ऑप्शन बी राजसिक होता है। रजोगुण वाला राजसिक कहलाता है। तमोगुण वाला तामसिक कहलाता है। जिन वस्तुओं से बुद्धि निर्मल होती है उन्हें सात्विक कहते हैं। आहार, व्यवहार, विचार आदि पवित्र हो तो सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है जिसे बुद्धि निर्मल होती है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया जिसके नीचे 4 शब्द अंकित। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द बताना है। तो ये विलोम शब्द दिए गए। दिवस का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए विभावरी। अन्य विकल्प से क्या है? गलत है सब। नेक्स्ट है निर्मल का विलोम अर्थ होगा मलिन। ऑप्शन सी। निर्मल का विलोमार्थी शब्द मलिन है। अन्य शब्दों के विलोम है पवित्र का अपवित्र, शुद्ध का अशुद्ध, मृदु का कठोर। उद्यम का विलोमार्थी है आलस्य। उद्यम का विलोमार्थी आलस्य है। निरप का विलोमार्थी शब्द भिक्षुक होगा। परवीन शब्द का विलोम अपर्वीन होगा। महान शब्द का विलोमार्थी है क्षुद्र। अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार है मरण जन्म, चेतन जड़, मूढ़ ज्ञानी। द्युति का विलोमार्थी है अंधकार। ऑप्शन डी। द्युति का विलोमार्थी अंधकार होगा। ज्योति का विलोम तम, प्रभा का विलोम निष्प्रभ। ज्योति माने प्रकाश और तम माने अंधेरा। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध शब्द छांटना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्लिप्त शुद्ध शब्द है। अन्य विकल्प क्या है? सारे गलत लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 70 इच्छा द्रम। तो इच्छा द्रम में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 71 का है दिरुक्ति। ऑप्शन ए। 72 का है विष स्मृति। ऑप्शन डी। 73 का है जगत प्राण। ऑप्शन सी। जय ग तय प्राण आधा जय। तो ये शुद्ध होगा। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प को चुनिए। आंख के अंधे गांठ के पूरे। ऑप्शन ए धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर भरना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, यानी कि बड़ी बात को छोटे में कहना। चोर के पैर नहीं होते। बी पापी का मन अस्थिर होता है। पापी का मन क्या होता है? चंचल होता है, अस्थिर होता है। पेट भरे मन मोदक से कम। ऑप्शन डी केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलती है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। 78 का सी सही राइट आंसर है। छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। 79 से 83 के हैं। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। ऑप्शन बी। डैश की जगह क्या आएगा? कुत्ता। लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होगा घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता।
धोए जो सो वार तो होए ना शेर। तो राइट आंसर है काजल, ऑप्शन सी। ज्यो ज्यो भीजे त्यों त्यों भारी होए। ऑप्शन ए कामरी। जिस तरह भीगती जाती है तो वे भारी होती जाती है। के मुंह में हाथ डालना। तो राइट आंसर होगा शेर के मुंह में हाथ डालना, ऑप्शन सी। दान की बछिया के नहीं गिने जाते क्या दांत। ऑप्शन डी। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, यानी कि राइट आंसर हो गया दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी न देखा, ध्यान तक न देना। ऑप्शन सी। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण। तो राइट आंसर है जैसा नाम वैसा गुण। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। ऑप्शन है विनती करना, यानी कि अशोक ने क्या की, पुलिस के आगे बार बार विनती की पर फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो राइट आंसर है खाली बैठना। सब्ज बाग दिखाकर निशीत ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी झूठा आश्वासन देना। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अचरज में पढ़ना। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं, दिलगी करना। ऑप्शन ए। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, होश में न रहना। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते ने भो भो करने लग जाते हैं या आपा खो देना, क्रोध में भड़क उठना। राइट आंसर है ऑप्शन सी। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो ऊंधी खोपड़ी का है। राइट आंसर है ऑप्शन बी निपट मूर्ख। ऊंधी खोपड़ी कर दो निपट मूर्ख। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न उत्तर देना है। ये गद्यांश है। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहाँ हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भाव तथा अनुभव को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भयानक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है। ऑप्शन बी दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है जिसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। तुलसी का सभी को राम में देखना। ऑप्शन बी। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है तुलसी की दुष्ट वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी का मानव दृष्टिकोण या उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसी की मानवीय दृष्टिकोण। ये गद्यांश के अनुसार है। देवता और महापुरुषों सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदार चेता थे, हित अनित और अपने पराई की भावना से ऊपर उठ चुके थे, दुष्टों से निर्विघ्नता चाहते थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दुष्टों से निर्विघ्नता चाहते थे। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, आगे बढ़ाता है, सरस बनाता है। तो राइट आंसर है डी सरस बनाता है।
नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न उत्तर देने हैं। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम के लिया। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभाव के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। इसी सेना से इन महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। महाकवि भूषण ग्रंथावली से यह गद्यांश लिया गया। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? तो राइट आंसर है शिवाजी। शिवाजी एवं छत्रसाल दोनों ही भूषण के आश्रयदाता थे। भूषण 3 ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण रीतिकालीन कवि थे और ये चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम के भाई थे। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन बी, भूषण की बुद्धिमत्ता। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया, उस समय उनके पास थे 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। भूषण का प्रिय काव्य था वीर रस। ऑप्शन सी। पद्यांश दिया गया है, काव्य खंड से लिया है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उपयुक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, क्या होता है? झांसी की रानी। सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस कविता की कवित्री का नाम है, ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, कविता का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म इलाहाबाद के जिले नियालपुर गांव में सन 1904 में हुआ था। किसका? सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? 1904 में, इलाहाबाद के नियालपुर गांव में। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीर रस। कवित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी थी? तो देशभक्ति पूर्ण थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांग, पुरुष तत्ववान। ऑप्शन सी, पुरुष तत्ववान, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जो युद्ध 1857 ईस्वी में लड़ी थी, वह पुरुषों की वेशभूषा में लड़ा था। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अस्ताचल रवि छल जल छल छल छवि, स्तंभ विष कवि जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधी रह, परिमल की कह कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर दिखी मधुतर बहती ज्यों स्वर, महा स्नेह की परतनु देह की बिना गेह की बैठी नूतन। ऊपर शोभित मेघ छतसित, नीचे अमित नील जल धोलित, ध्यान नयन मन चिंत्य प्राण धन, किया शेष रवि ने कर अर्पण। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है, राइट आंसर है अस्ताचल रवि, ऑप्शन सी। इस कविता में छायावादी कवि निराला ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रथ संख्या का वर्णन किया। ऑप्शन सी, मादक भावनाओं के व्यक्ति की या सूर्यास्त का चित्रण किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द
पत्नी अर्थ रखता है। ऑप्शन बी छीन। इस पद्यांश में प्रयोग किया गया पत्नी शब्द छीन अर्थ रखता है। पंडित निराला हिंदी के क्या थे? प्रख्यात और सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। प्रख्यात और सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। निराला की चर्चित कविताएं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, भिक्षुक व तोड़ती पत्थर आदि कविताएं हैं। उपरोक्त पद में प्रयुक्त गे शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। ऑप्शन सी घर। पद में गे शब्द का प्रयोग अर्थ घर का अर्थ रखता है। गे का पर्यायवाची शब्द है घर, सदन, गे, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आगार, आयतन, आलय, निलय, मंदिर आदि। फिर पद्यांश दिए गए हैं। देखिए परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। जिस तरह से डीएसएसबी में पद्यांश गद्यांश दिए जाते हैं तो हो सकता है अब की बार एग्जाम पैटर्न बदल जाए इस तरह से पैटर्न। तो एक बार वीडियो जरूर देखना, इसे ध्यान से पढ़ना कि पेपर किस तरह से आ रहा है। निम्न पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता हो, मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निर्दिन से तारक चल, सोता पारावार द्रगों में भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। तो ये कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 से लेकर 1987 ईस्वी तक 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, देवसखा, सप्तपर्णा, यामा। यामा में निहार और रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत का संकलन किया गया। नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है। ऑप्शन डी विरह व्याथा की कथा अकथनीय है। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा ऑप्शन बी आज क्यों तेरी वीणा मौन। कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह है ऑप्शन बी साधना में दूसरी मीरा। किसके बारे में कहा गया? महादेवी वर्मा। भाव विवेचना की दृष्टि से यह कविता है ऑप्शन बी श्रेष्ठ रचनाओं में एक। नीचे दिए पद्यांश में प्रश्नों के उत्तर दिए देने हैं। फिर पद्यांश गद्यांश दिया गया। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, तो खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीन के अंदर की तहों पर पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा सच्ची वीरता। ऑप्शन बी। वीरता का संदेश क्या है? यह संकल्प कि किसी भी हालात में युद्ध जीतना है। बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। तो राइट आंसर है उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते और बिना किसी दूध पिलाए हुए बढ़ते हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? तो राइट आंसर है क्रोध। वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन। ऑप्शन ए। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे सरस्वती के। और किस उसमें बने थे? ये 1903 में बने थे और 1920 तक रहे थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक। इस दौरान
इस पत्रिका ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सांसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगभग सभी विषयों को अपने अंकों में स्थान दिया। इस पत्रिका ने कम समय में बहुत ख्याति कर ली थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।